नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा देश का जीडीपी, राज्य का जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों को दैनिक भास्कर के 11 तारीख के एडिशन में देखने को मिलता है, 11 सितंबर। तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट छपे हैं उसको आज थोड़ा बहुत यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, खासकर झारखंड के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि झारखंड का स्थिति जो है वो बेहतर हुआ है या ख़राब हुआ है पिछले 10-15 सालों में। हम लोग प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे राज्यों से किस तरह जो है वो भिन्न है, बेहतर स्थिति है, ख़राब स्थिति है, जो हम लोगों का राज्य का उत्पादन है वो क्या स्थिति में है, वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में आया है उसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। फिर वीडियो के अंत में हम लोग जैसे कि अपने ऐप में डेली क्यूज में जो भी डेली न्यूज़ होता है उससे रिलेटेड कुछ MCQ डालते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ MCQ भी ऐप में डाला हुआ है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक झारखंड के नागरिक होने के नाते आप लोगों को जानना चाहिए कि हम लोगों के राज्य का स्थिति क्या है दूसरे राज्यों की तुलना में। दूसरा, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जो भी डाटा दिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम में आपको ये हेल्प पहुँचा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आप हेडिंग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा 15 साल में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गया। प्रति व्यक्ति आय आप इसी से जो है अंदाज लगा रहे होंगे। प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति का औसतन कितना आय है एक वर्ष में, उसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे ये 3 गुना बढ़ गया है कितने सालों में? पिछले 15 सालों में। यानी कि 10-11 से अगर हम तुलना करें 24-25 का, तो 10-11 में जितना हम लोग कमाते थे उससे 3 गुना ज़्यादा अभी आप कमा रहे हैं। अगर 100 रुपया कमाते थे 10-11 में, तो अभी आप 300 रुपया कमा रहे हैं, यानी 100 गुना 300 रुपया। जीएसडीपी में भी दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर है। अब जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उनको जानकारी होगा जीएसडीपी क्या है, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं या तैयारी शुरू किए हैं और इकोनॉमिक्स नहीं अभी पढ़ना शुरू किए हैं जिसमें जीएसडीपी वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, तो जीएसडीपी को आसान भाषा में बस इतना समझ लीजिए। इसका अगर इसका मतलब फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, या इसको हिंदी में कहे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये जो होता है अगर देश के संदर्भ में कहें तो केवल जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, और राज्य के संदर्भ में बोलते हैं तो बीच में राज्य वर्ड या स्टेट वर्ड क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको सिंपल एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में जो भी प्रोडक्शन होता है एक साल में, उसको अगर हम जोड़ दें तो वो आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। यानी कि घर के अंदर जो भी सभी मेंबर मिलजुल के प्रोडक्शन किए, अगर आप 1000 रुपया का उत्पादन किए साल भर में या 1 लाख का उत्पादन किए, तो आपका घर का उत्पादन कितना हो गया? 1 लाख रुपया। तो उसी तरह स्टेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारा चीज़ का प्रोडक्शन होता है, इन सब का कैलकुलेशन निकाला जाता है और लास्ट में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी कैलकुलेशन से हमको पता चलता है वही उस राज्य का क्या होता है, जीएसडीपी। तो हम कह सकते हैं जीडीपी क्या होता है, देश एक जो देश का राष्ट्रीय सीमा है उसके अंदर जो भी उत्पादन हुआ है उसको उसका कुल योग हम कह सकते हैं जीडीपी होता है। अगर जीएसडीपी के बारे में बात करें तो राज्य का हम ले लेंगे कि झारखंड राज्य की सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सबको हम जोड़ दे, उसका जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमारा जीएसडीपी होगा। इसको अगर पढ़िए आगे जो भी रिपोर्ट दिया गया है तो और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक अगर देखिएगा तो बहुत सारा डाटा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको हम कुछ बताते हैं यहाँ पे। तो पहला चीज़ तो आपको पता चल गया है, पिछले 15 सालों में हम लोगों की स्थिति प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में बेहतर हुआ है। तो उसी को यहाँ पे डाटा से अगर हम समझे तो बताया गया है पिछले 15 साल में, यानी कि 2011 10 और 11 हम तुलना करें तो प्रति व्यक्ति आय था 41,254 रुपया। यानी कि आज से 15 साल पहले हम लोग प्रति व्यक्ति औसत रूप में कितना कमाते थे एक साल में? 41,254 रुपया। जो वर्तमान में 24-25 में जो कमाते हैं वो कितना कमाते हैं? 1,16,663। ये औसत कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है। तो यहाँ औसतन यहाँ पे बताया गया है। अगर हम दूसरे राज्य अपने पड़ोसी राज्य से तुलना करें तो तुलना करके भी बताया गया है बिहार और उत्तर प्रदेश का। तो बिहार जो है उसका प्रति व्यक्ति आय जो है वो है 69,323 रुपया, यानी कि 70,000 के आसपास अगर इसको मान ले। और ये जो है 1,16,000 का है तो उधर 30,000 और इधर 16,000, तो लगभग 40-47,000 का डिफरेंस आता है बिहार से। उसी प्रकार से अगर यूपी अगर हम देखें तो 1,08,572 रुपया है।
कहने का मतलब है यूपी से हम लोग औसत रूप में ऑन एन एवरेज लगभग 16-17 हज़ार का डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय में यहाँ पे तुलना कर दिया गया है अपने पड़ोसी से। तो अपने पड़ोसी से प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में हम लोगों का स्थिति जो है वो बेहतर है। हम लोग बिहार से लगभग 45-46 हज़ार रुपया क्या कर रहे हैं, औसतन जो है प्रति व्यक्ति ज़्यादा कमा रहे हैं, और यूपी से तुलना करें तो 15-16 हज़ार रुपया हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर अगर माइनस करना चाहे तो आप माइनस कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज हम बताने के यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें कुछ राज्यों का अभी तक रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो हो सकता है ये रिपोर्ट आने के बाद और भी थोड़ा सा डाटा आगे पीछे आपको देखने को मिले, लेकिन फिलहाल में जो भी रिपोर्ट आए हैं उसके अनुसार आप इसको अंत तक पढ़िएगा तो पता चलेगा हम लोग 11वें स्थान पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बताया गया है प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात, गोवा समेत 9 राज्यों का आंकड़ा अभी भी नहीं आया है। तो कुल 9 राज्य का आंकड़ा प्रति व्यक्ति के आय के संदर्भ में अभी नहीं आया है, आएगा तो और भी हमको कुछ नए इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय तो बता दिया। अब यहाँ पे जीएसडीपी के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी हम आपको यहाँ पे शुरुआत में बताया कि एक राज्य के सीमा के अंदर जो भी साल भर में प्रोडक्शन हो रहा है, एक वित्तीय वर्ष में प्रोडक्शन हो रहा है, उसी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं पैसा में। तो वही जो होता है जीएसडीपी होता है। जीडीपी मतलब देश का, एस जोड़ दीजिएगा, स्टेट तो राज्य का होगा। उम्मीद करते हैं अगर थोड़ा बहुत कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये सब में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। और इससे रिलेटेड पूरा हम लोग डिटेल वीडियो जो है इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का, हम लोगों के चैनल में उपलब्ध है। तो अगर डिटेल जानना चाहें तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे हम बेसिक के साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी समझाने का प्रयास किए थे, और बजट का भी। वो वीडियो इकोनॉमिक सर्वे वाला थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पाया था किसी कारणवश। हमको अगर समय मिलेगा तो उसको हम कभी कंटिन्यू कर भी देंगे, जो बाकी जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो झारखंड की स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। वर्ष 2011-12 में यह 1,50,918 करोड़ रुपया था। तो जीएसडीपी के बारे में बात करें तो अगर हम जैसे बोले ना, झारखंड के सीमा के अंदर जो भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ सबका कोस्ट अगर हम निकाल लें तो कितना निकलता है, 1,50,918। उसके बाद उसमें क्या जोड़ दीजिए, करोड़। अब इतना बड़ा राज्य है तो 2-4 रुपया थोड़ी कमाता होगा जी, 1-2 लाख थोड़ी कमाता होगा। तो 1.5 लाख करोड़ ऐसे आप ऑन एन एवरेज याद कर सकते हैं। अगर ठीक है एग्जाम जब है उस समय तो एक्चुअल फिगर आप याद कीजिए, लेकिन जब एग्जाम नहीं है तो भी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि आज से हम लोग 15 साल पहले लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों का जीएसडीपी था, यानी राज्य का उत्पादन राज्य में उतना उत्पादन होता था। लेकिन वही अब वर्तमान में 2024-25 में देखें तो ये बढ़ के 5.16 मतलब 5,16,255 करोड़ रुपया हो गया है। तो कहाँ 1,50,918 करोड़ रुपया था। अब राज्य का जो प्रोडक्शन है, राज्य के सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, गाड़ी उड़ी, खेती बाड़ी, जो भी सब चीज़ को जोड़ देंगे तो 5,16,255 करोड़ रुपया का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी वृद्धि दर जो है 10.87% है। और ये सीधे सीधे प्रश्न जो है वो परसेंटेज पूछा जाता है कंपटीशन में, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो औसतन हम लोग कह सकते हैं 10-11% के स्पीड से क्या कर रहे हैं, अपने जीडीपी को या स्टेट के संदर्भ में बात करें तो जीएसडीपी को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ देखना है। और प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 9.51 यानी 9.5% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब पिछले साल जितना हम लोग कमाए उससे हर साल जब नेक्स्ट साल आते हैं तो लगभग 9-10 रुपया जो है हम लोग ज़्यादा इनकम करते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि इस साल में हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा हम औसतन जो है वो 110 रुपया कमाएंगे, यानी कि 9.5-10% हम ज़्यादा कमाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और इस रेट से हम लोग ग्रोथ किए पिछले 15 साल में, ये चीज़ बताया गया, ठीक ना। जीएसडीपी ग्रोथ रेट 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में झारखंड जो है 11वें स्थान पर है, ये चीज़ बताया गया है। तो जीएसडीपी जो है अगर उसका ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, हम थोड़ा सा गलती बोल दिए थे, वहाँ पे ग्रोथ रेट वर्ड नहीं जोड़े थे। तो वीडियो का अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा। शुरू देख के अगर कोई छोड़ दिया होगा तब तो फिर वही चीज़ याद रखेगा। तो देखिए जीएसडीपी ग्रोथ रेट के अगर संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे झारखंड का जो है 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको अगर मिला के बात करें, जो भी राज्य हैं 28 राज्य हैं और बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 हैं, तो सबको मिला जुला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का जो स्थान आता है ग्रोथ रेट के संदर्भ में 11वें स्थान पे आता है। यानी कि हम लोग से ऊपर 10
राज्य ऐसे होंगे जो हम लोगों से ज़्यादा परसेंटेज से वो क्या कर रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे। यानी कि 2% आज यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे पहला था आपका कौन, जीएसडीपी था 10.87% और प्रति व्यक्ति आया था 9.51%। तो उम्मीद करते हैं अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तब तो एकदम बिल्कुल ये वीडियो देख ही रहे होंगे। अगर नई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इन सब चीज़ों को आपको जाना चाहिए, अपने राज्य के बारे में जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो अनुमान के अनुरूप जीएसडीपी व प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि, यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण जो झारखंड राज्य का अपना स्टेट का, ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है। झारखंड राज्य बजट से एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण जारी करते हैं, जिसका डिटेल वीडियो हम लोग वहाँ पे डाले थे। लेकिन कुछ चैप्टर के बाद हमको लगता है 6-7 चैप्टर हम बताया, उसके बाद वो सीरीज जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, वहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उम्मीद करते हैं कभी समय मिलेगा तो वो हम पूरा कर देंगे। तो उसी के बारे में कहा गया, वहाँ जो अनुमान लगाया गया था वही डाटा जो है कि करीब हमको यहाँ का डाटा देखने को मिलता है। चलिए हम इसको कम से कम पढ़ देते हैं। जो भागने वाले होंगे वो तो ऑलरेडी क्या हो चुके होंगे, भाग चुके होंगे, तो उनके बारे में सोचना ही क्या, हम लोग पढ़ने यहाँ पे आए हैं, जानने आए हैं, तो सीख लेते हैं। 5-10 मिनट लगे तो लगे। अनुमान के अनुरूप यहाँ पे झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट में जो अनुमान लगाया गया था लगभग उसी के अनुरूप प्रति व्यक्ति आय राशि सामने आई है। बजट से एक दिन पूर्व विधानसभा में पेश झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य के प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य में यानी करंट प्राइस में 1,14,271 रुपया था और स्थिर मूल्य में अगर देखें तो 72,836 रुपया था। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पे बात कर रहा है, होने का अनुमान लगाया गया था। जीएसडीपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोला गया था 5,56,286 करोड़। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ज़्यादा अनुमान लगाए थे झारखंड के संदर्भ में, यहाँ पे 5,16,000 ही दिया गया है, यहाँ 5,56,000 दिया गया है, तो इतना सा वैरी होता है ना। चलिए, होने का अनुमान था। अब केंद्र सरकार की रिपोर्ट में 2024-25 में झारखंड का जीएसडीपी 5,16,255 करोड़ और प्रति व्यक्ति 1,16,663 रुपये घोषित किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया था 1,14,000, यहाँ पे प्रति व्यक्ति 1,16,000 आया। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला और जीएसडीपी में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। 5,56,000 हम लोग बोल रहे थे और केंद्र सरकार कितना बोलती है, 5,16,255 करोड़ का हम लोगों के राज्य में प्रोडक्शन होगा, यानी उत्पादन होगा। तो थोड़ा बहुत केंद्र सरकार राज्य सरकार के डाटा में फ़र्क होता है ना। तो इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं था कि ये विवाद हो जाए, ठीक ना। तो लगभग वही डाटा के बारे में बात था। उसके बाद यहाँ पे और भी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई गई हैं। ये सब न्यूज़पेपर हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो क्वेश्चन भी बनाना है, इसीलिए बाकी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है स्क्रीन पता नहीं अच्छा से क्लियर आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो टेलीग्राम चैनल जो कि जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एनएफएसएच की रिपोर्ट कहती है कि राज्य के लगभग 4 में से 2 बच्चे कुपोषित है और महिलाओं में खून की कमी आम है। यानी कि हम लोग देखते हैं ज़्यादातर महिलाओं में एनीमिया का जो है लक्षण देखने को मिलता है, खून की कमी वहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम 4 बच्चा देखें ना तो औसतन रूप में वहाँ में से 2 बच्चा हमको ऐसा मिलेगा जो कि कुपोषित है। तो ठीक है, हम कह रहे हैं दूसरे राज्यों की तुलना में हम लोगों की स्थिति बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी काम करना होगा। हम लोग केरल और तमिलनाडु से अपनी को तुलना नहीं कर सकते हैं। तो उन राज्यों की स्थिति तक पहुँचने के लिए हम लोगों को अभी बहुत मेहनत करना होगा। हम भले बिहार और यूपी से क्या कर लें, तुलना कर लें और थोड़ा बहुत खुश हो जाए कि प्रति व्यक्ति आय उनसे ज़्यादा है, लेकिन लगभग अगर फील्ड में जाके देखिएगा तो बराबर ही स्थिति देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया गया था। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और सॉल्व करने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं। तेरह मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो खींच गया। यहाँ पे आप सीधे टेलीग्राम ऐप में आइएगा, डेली क्विज में आप चले जाइए। कोई भी आप सेक्शन में रहिएगा, कैटेगरी में रहिएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। 2025 है, 2025 का सितंबर चल रहा है। यहाँ पे आइएगा और आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो 11 सितंबर है ना। तो 11 सितंबर का क्वेश्चन को चलिए बताते हैं। तो हम लोग तो केवल एक आर्टिकल का यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो चीज़ आप बना सकते हैं। आज ही के पेपर में ये छपा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में रांची की रैंकिंग क्या रही है। तो ये 30वीं इसकी रैंकिंग रही है। उसके बाद है रांची की हवा को साफ करने के लिए नगर निगम ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर है रांची में वायु प्रदूषण कम न होने का मुख्य कारण क्या बताया गया है।
फैक्ट्रियों का धुआं, वाहनों की संख्या बढ़ना, सड़कों की निर्माण सामग्री, धूल और कचरा ठीक से साफ ना होना, पेड़ों की कमी। तो ये तीसरा वाला जो है ये दिया हुआ था पेपर में, उसी को यहाँ पे आंसर यहाँ पे बताया गया। उसके बाद अभी जो हम लोग पढ़े उसके अनुसार यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की जीएसडीपी 2024-25 में कितने लाख करोड़ पार कर गई। तो अभी हम लोग देखें कि 5 लाख करोड़ जो है वो पार कर गई, इसका आंसर 5 लाख होगा। 2024-25 में झारखंड के प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई है। तो अभी हम लोग देखें 2024-25 में 1.6 लाख बताया गया है ना। उसके बाद है पिछले 15 सालों में झारखंड के प्रति व्यक्ति आय में लगभग कितनी गुना वृद्धि हुआ है। तो 3 गुना, ये तो हेडिंग में ही दिया हुआ था। उसके बाद है रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है। तो 10.87%। अभी तुरंत आप पढ़े होंगे तो याद होगा। तो सीधे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 11वें स्थान पे ये है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। झारखंड के निर्माण से पहले 1999 और 2000 में राज्य के जीडीपी कितने थे, ये उसी पेज में लिखा हुआ था, लेकिन हम उसको स्किप किए थे। थोड़ा बहुत आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। ये लगभग 34,323 करोड़ रुपया था। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ था, जो कि बढ़ के अभी 5.16 हम कह सकते हैं 5,16,000 करोड़ जो यहाँ पे दिया गया था वहाँ तक पहुँच गया है। तो उम्मीद करते हैं सारा आंसर हम लोगों का जो बनाया है वो सही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। आप लोग भी इस तरह से डेली जो भी न्यूज़ आता है उसको आप देखिए, टेलीग्राम में जाके खुद से थोड़ा बहुत पढ़िए। हर चीज़ का वीडियो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे चीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग डालते हैं वो क्वेश्चन को बनाइए, तो आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो टेस्ट में उम्मीद करते हैं सारा टेस्ट का जो हम लोग आंसर बनाए होंगे वो ठीक ही होगा। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का कमी है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग 8 क्वेश्चन बनाए थे, वहाँ पे 8 सही है। यहाँ पे ठीक है, अभी लोग जो है अभी कम जुड़े हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम लोग जो है डेली न्यूज़ को महीना में रटने से अच्छा, कि करेंट अफेयर के नाम में महीना में जो भी आया उसको रटने से अच्छा डेली जो भी पेपर में आ रहे हैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ें, समझे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं। ये बात समझने में अभी टाइम लगेगा लोगों को। अगर वीडियो के यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो आप ये बात को समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत आप सीरियस इस टॉपिक को लिए होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो आप इस बात के सीरियसनेस को समझिए कि महीना में एक दिन कलेक्ट करके या साल में एक दिन कलेक्ट करके या जब एग्ज़ाम हो तब पिछले 2-3 साल का जो न्यूज़ है उसको कलेक्ट करके पढ़ने में बहुत बोरिंग होता है। तो अच्छा है कि जो भी आसपास हम लोगों का चल रहा है, और देखिए एग्जामिनर चाहता तो यही है ना जी। ठीक है, आज के ट्रेंड में यहाँ पे कहा जाता है कि मैगज़ीन पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, क्योंकि मैगज़ीन लोग छाप देते हैं। विद्यार्थी सबके पास इतना समय नहीं है कि वो पेपर पढ़े, वहाँ से डाटा को कलेक्ट करे, रखे और वो याद करे। तो इसलिए वो सुविधा के लिए आपको देता है। लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है, या कोई भी जो आपको अपने मतलब सरकार अगर जॉब आपको दे रही है, कोई काम आपको सौंप रही है, तो वो तो चाहिए ना कि आप जो आसपास में क्या हो रहा है उसके बारे में क्या रहे जानकारी रखें, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो आप कैसे जानिएगा न्यूज़पेपर से? तो न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए। आपके आसपास क्या हो रहा है वो जानने का उत्सुकता रखिएगा, तो आप एक जो है जागरूक नागरिक भी बनिएगा। और आगे जाके करंट अफेयर के नाम पे जो भी कुछ आप पढ़िएगा वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बोरिंग नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से कोई अगर आएगा जिसका वीडियो बनाने लायक वीडियो हो तो हम उसको बना देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।